हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना 5 वीडियो जिसमें एक पेपर को हमने कंप्लीट किया था। दोस्तों, यह हमारा दूसरा पेपर होगा जिसमें हम 1 बाय 1 20 क्वेश्चन का हर वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूना सफाई के दौरान CaOS ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, डैश के अनुसार जी का मान घटता है, आयाम, भार, द्रव्यमान और ऊंचाई। तो दोस्तों, जी के बारे में आप लोगों को हम बता दें, जी जी जैसे ये अर्थ है, अर्थ के हम ऊपर जाएंगे यानी एच पे जाएंगे तो भी हमारा जी का मान घटता है, और अर्थ के नीचे यानी सेंटर की तरफ हम जाएंगे तो भी हमारा जी का मान घटता है। ओके दोस्तों, पोल पे सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, और सेंटर पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है जी का मान। ओके दोस्तों, ये ऑन एन एवरेज जी का मान लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो जी का मान ये हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है, तो जी का अनुसार ऊंचाई के अनुसार घटता रहता है। जितने ऊंचाई पे हम जाएंगे जी का मान उतना ही घटता रहेगा। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर सबसे पहले स्थान पर है? सबसे पहले स्थान पे कौन था दोस्तों? पुणे। किस स्थान पे था? सबसे पुणे पहले स्थान पे था। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, ये सब आप सबको पता होगा, प्रशिक्षकों को जो खिलाड़ी होते हैं उनके प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, दिए गए विवरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण करते हैं? कथन में दिया हुआ है, सभी तोते ऊँट हैं, सभी ऊँट भेड़िए हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसको वेन डायग्राम से बनाने का। तो हम लोग वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। सभी तोते ऊँट हैं, तो सबसे पहले हमने ये तोते बना दिए, उसके बाद ये ऊँट हो गया। ओके दोस्तों, ये तोता हो गया, ये ऊँट हो गया, और सभी ऊँट भेड़िए हैं। सभी ऊँट भेड़िए, ये ऊँट है और ये तोता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? भेड़िया। ये क्या हो जाएगा? भेड़िया हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष क्या बता रहा है, कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं। कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे सारे तोते भेड़िए हैं, उसके अंदर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्ष है, कुछ भेड़िए तोते हैं। कुछ भेड़िए तोते हैं, ये सही बात है बिल्कुल। कुछ तोते, देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, ये सब भेड़िए तोते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो तोते भी हैं और भेड़िए भी हैं। तो इसका करेक्ट सेकंड निष्कर्ष सही है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है केवल 2 अनुसरण करता है, यही हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर 100 है,
तो इन संख्याओं का योग है। दो संख्याओं में 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर 100 है, तो इन संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले हम संख्याएं ले लेंगे दोस्तों, a और b। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 100 है। तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे 100 हो गया, तो a माइनस बी का मान कितना है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों संख्याओं का योग हो गया। यही हमसे पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बता दें आपको, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें अगर कोई चेंज हो गया है, भौतिक परिवर्तन के अनुसार चेंज हुआ है, तो उसको फिर हम उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर हम उसको दोबारा उस अवस्था में नहीं पा सकते हैं। जैसे दही है, दूध से ही दही बनता है, क्या फिर हम दही से दूध को पा सकते हैं, कभी नहीं पा सकते। इसलिए दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी है, पानी से भाप बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो हम अगर भाप को स्टोर कर लें तो फिर उसे पानी बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, ये हो ही नहीं सकता। अंगूर किण्वित होना, ये भी नहीं हो सकता। फलों का पकना, जब फल पक जाते हैं तो फिर उसे हम कच्चा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी किया है, बहुत सारी रचना कालिदास ने किया है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये हमारा कथन है। तर्क दे रहा है, हाँ सरकार को शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये दोस्तों सही बात है। किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले उसके विकास के बारे में सोचा जाए। ओके दोस्तों, और जहाँ तक नशा की बात है, तो नशा विकास की दर को घटा देती है या उसको पीछे ले जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल पहला सही है। नहीं, दूसरा है, नहीं प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रतिबंध लगाने से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी। हानि तो होगी दोस्तों, लेकिन विकास में वृद्धि होगी हमारी। और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है। 100% किया जा सकता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर सकती है। ओके दोस्तों, तो इसलिए हमारा केवल तर्क 1 सही होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। केवल तर्क 2 मजबूत है, गलत। या तो तर्क 1 या तो तर्क 2 मजबूत है, गलत है। केवल तर्क 1 मजबूत है, ये बिल्कुल सही है हमारा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उस स्वर्गीय कन्नड़ पत्रकार का नाम क्या है जिसे 7 अक्टूबर 2017 को प्रतिष्ठित रीच ऑल वीमेन इन वार अन्ना पोलितकोवस्क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गौरी लंकेश। गौरी लंकेश को अन्ना पोलितकोवस्क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों के उपयोग से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वाला है ऐसे, ये, और हम इसको ले आए यहाँ पे, इस डायरेक्शन में रखें, इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये इसको जब हम सटा कर रखेंगे तो ये हमारा ऐसे, पहले पहले ये वाला है, एक मिनट दोस्तों, ये इसको हम उल्टा रखेंगे। अब दोस्तों इस वाले को ले आते हैं हम, इस वाले को ये वाला पोर्शन इधर रखेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सट जाएगा, और ये हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक ट्रायंगल रख देंगे, सीधा सा एक ट्रायंगल रख देंगे। तो हमारा कौन सा फिगर दिख रहा है? ऐसा फिगर ए दिख रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होता है। रिसेसिव झुर्रीदार बीज में बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन झुर्रीदार बीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से विषम को पहचानिए। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका एक सर्किल बड़ा है, एक सर्किल छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा है, एक वर्ग बड़ा है, एक वर्ग छोटा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट फिगर ही दे दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डी यानी कि 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषम को पहचानिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है, इसके दो साइड से दिख रहे हैं, गैप वाले ये साइड और ये साइड, दो साइड दिख रहे हैं, इसमें भी ये और इसमें भी दो साइड से दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक ही साइड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी डी किस में दिया हुआ है? तीसरे में। करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान मास पे, किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक पेन गिरा रहा हूँ और एक बड़ा सा पत्थर गिरा रहा हूँ, दोनों एक ही साथ ज़मीन पर गिरेंगे। दोस्तों दोनों एक ही साथ ज़मीन पे गिरेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है पेन थोड़ी देर बाद गिरे, हल्का सा माइक्रो सेकेंड बाद गिरे, लेकिन अगर बात करें दोनों, अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो दोनों एक ही साथ गिरेंगे ज़मीन पे। ओके दोस्तों, तो त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान मास पे डिपेंड नहीं करता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यम पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। प्लेयर्स कहाँ पे होते हैं? प्लेयर्स एक टीम में होते हैं। तो मिनिस्टर कहाँ पे होंगे? मॉब नहीं, कॉलोनी नहीं, चेस्ट नहीं, तो ये काउंसिल में होते हैं। मिनिस्टर किस में होते हैं? काउंसिल्स में होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार ने सूखे से अस्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए सिंचाई स्रोतों के विकास के उद्देश्य से डैश के निवेश द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों उस समय का ये करंट अफेयर है, 50,000 करोड़ के लिए इसके लिए फंड घोषित किया था। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अंदर कितने हैं? 2 पॉइंट हैं। बाहर कितने हैं? अंदर कितने हैं? 3। अंदर कितने हो गए? 4। अंदर कितने हो गए? 5। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसके पहले वाले में एक ब्लैक वाला पॉइंट एक ही अंदर रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक वाला देख लेते हैं, एक ये है और एक ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब देखो दोस्तों कहाँ कहाँ से हो रहा है। जैसे
पहले कितने थे, अंदर 2 थे तो बाहर कितने थे, 1 2 3 4 5, ठीक, टोटल 7 थे। अगर अंदर 3 हो गए तो बाहर कितने हो गए, 4। अगर अंदर 3 हो गए तो बाहर 3 हो गए तो अंदर कितने हो गए, 4। और बाहर 2 हो गए तो अंदर कितने हो गए, 5। और शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारा इस पॉइंट से हो रही है, हमारा शुरुआत इस पॉइंट से हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये नीचे से हमारी शुरुआत नहीं हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। देखते हैं किस में दिया हुआ है, डी दूसरे में दिया हुआ है, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कुछ टेबल लकड़ी हैं, कुछ टेबल लकड़ी हैं, तो ये हमने बना दिया टेबल, ये लकड़ी, ये हो गया टेबल, ये हो गया लकड़ी। कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी भूरे हैं, इसको हमने भूरे बना दिया, ठीक। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ भूरे टेबल हैं, ये भूरे का टेबल से कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ लकड़ी टेबल हैं, कुछ लकड़ी टेबल है, हाँ ये सही बात है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ लकड़ी टेबल है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड निष्कर्ष सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, दोनों एक और दो का अनुसरण करता है, ये दोनों गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।